हूण, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हैं जो वहां 5वीं शताब्दी में थी। हूण और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू योद्धा और निर्दयी थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमणों से बहुत बार उजाड़ सा दिया था। उनकी चढ़ाइयों से रोम का बड़ा भारी राज्य नष्ट हो गया। इन लोगों ने चीन को भी अनेक बार लूटा था। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते थे वहाँ हाहाकार मच जाता था। एक बार समाचार मिला कि हूणों की बड़ी भारी सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा राज्य मगध का था। वहाँ के सम्राट कुमार गुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय बालक ही थे। जैसे ही हूणों की सेना एकत्र होने का समाचार मिला, स्कंदगुप्त अपने पिता के पास दौड़े हुए गए। सम्राट कुमार गुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हूणों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। स्कंदगुप्त ने पिता से कहा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त ने बहुत समझाया कि हूण बहुत पराक्रमी और निर्दयी होते हैं। वे अधर्म पूर्वक छिप कर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो मृत्यु से ही लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े मंगल की बात होती है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वे वीर सैनिक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। हूणों ने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने के लिए उतर रही है, तो वे भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती हुई सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंख बजाता हुआ आ रहा है। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते थे शत्रुओं को काट काट कर ढेर लगा देते थे। थोड़ी देर के युद्ध में ही हूणों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हूण सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त हिमालय को पार कर फिर अपने देश में उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों को भीड़ वहाँ पहले से खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया था। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे चलकर भारत के सम्राट हुए। इन्होंने आज के ईरान और अफगानिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था। वीर होने के साथ ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायकारी सम्राट हुए थे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।